मुखिया चुनाव का इंतजार करने वाले तमाम लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, मुखिया चुनाव का इंतजार करने वाले तमाम लोग जो इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनावी बिगुल बजे और कब जनता के बीच वो पहुंच जाए। आपको मालूम है कि ये जो साल है ये पंचायत चुनाव का ही साल है और बहुत जल्द महज 5 से 6 महीने में चुनावी बिगुल बजने की पूरी उम्मीदें लोगों की थी और यही कारण था कि तमाम लोग, कई लोग कहिए, अपने अपने क्षेत्र में पंचायतों में जनता के बीच एक्टिव भी हो चुके थे। लेकिन सरकार के द्वारा जो यह परिसीमन लाया गया कि अब परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिरकार कब होगा। और दूसरा बड़ा सवाल था पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री पद बने रहने पर। देखिए, दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने पर सबसे बड़ा सवाल था कि अगर जो दावे, बड़े दावे दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं वो कर रहे हैं, खुद ही मंत्री नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। फिलहाल आप बुलेट न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, मुखिया चुनाव का इंतजार करने वाले तमाम लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब जो मंत्री थे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, जो पिछले 1 साल से कहिए, 6 महीने से कहिए, लगातार पंचायत चुनाव पर एक्टिव होकर काम कर रहे थे। यहाँ तक कि आरक्षण रोस्टर लागू कराने को लेकर हो या फिर सभी जिले के जिलाधिकारियों से लेकर सभी को लेकर के, जनसंख्या को लेकर, वोटरों के परिचय बनाने को लेकर हो, पहचान पत्र बनाने को लेकर हो, बड़ी तौर पे कहिए कि एक युद्ध स्तर पर इसको जांच कराया गया, लोगों के नाम जोड़े गए निर्वाचन आयोग के द्वारा और कई चीज़ें सामने आई। अब ऐसे में जब बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश खुद मंत्री नहीं रहते, बड़ा सवाल था। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार उनके मंत्री पद पर बने रहने पर सवाल कर रहा था। अब आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने को लेकर के जो है वो रास्ता साफ कर दिया है। देवेश कुमार जो कि MLC थे, उनका अचानक से इस्तीफा लिया गया है और चर्चा है कि अब उनके पद पर जो है वो दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे और पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न कराएंगे। अब आपको बता देते हैं कि अब दीपक प्रकाश के मंत्री पद कायम होने के बाद से क्या बदलाव होगा। सबसे बड़ा बदलाव जो अधिकारियों से लेकर पूरे सिस्टम पर था कि अगर मंत्री बदलता है तो नया मंत्री बनेगा, उसके बाद नए तौर पे तैयारी करनी होगी, नया जानकारी लेना होगा और इसी में लेट लतीफ़ी होगी। लेकिन कई दफ़ा खुले मन से मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कोई देरी नहीं है, अगले साल को लेकर जो चर्चा है उसकी चर्चा मत करिए, जो चुनाव है वो समय पर होंगे। और अब इसके आसार ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर जो कुछ भी देरी थी वो देरी इन्हीं समय के दौरान में थी, मंत्री पद बचाने को लेकर ही थी और अब इस पर युद्ध स्तर पर तैयारी चलेगी। देखिए, कई जिलों के जिलाधिकारी सहित अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने स्तर पर इसकी तैयारी रखेंगे और परिसीमन को लेकर के जो है सरकार का जल्द ही आदेश भी आने वाला है। उसके बाद परिसीमन होगा और तुरंत जो है फिर सभी पंचायतों के आरक्षण रोस्टर जारी होंगे। हम लगातार आपको बता रहे थे पंचायतों के इस नए परिसीमन में कई पंचायतों के नाम भी बदल सकते हैं, कई पंचायतों का पूरा जो है कई चौहद्दी बदलने वाला है। तो इस दौरान दीपक प्रकाश का मंत्री पद पर बने रहना खास करके वो तमाम मुखिया चुनाव लड़ने वालों के लिए राहत की खबर है। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ TV।